इस समय हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है कि आगे हमारा लक्ष्य क्या हो, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, एक मौका और अपनी लाइफ को हमें देना चाहिए। अगर आप भी रिस्टार्ट कर रहे हैं और आपका भी लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड है तो यहाँ पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम सब मिलके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी फिर से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपना लक्ष्य तय करने का फिर से सोच लिया है कि इस बार भी मेरा लक्ष्य क्या है, फर्स्ट ग्रेड। और इस बार जो भी कमी रही उन्हें दूर करते हुए तैयारी करनी है। कि इस बार हो जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कुछ भी कमी रह गई तो मैं उसका रिस्क नहीं लूंगी। मैं अभी से तैयारी स्टार्ट है, 100% फोकस के साथ तैयारी करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो है ही, उसकी तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन वो भी सेकंड प्रायोरिटी पर है। पहली प्रायोरिटी तो क्या है, फर्स्ट ग्रेड है। इस बार जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें सीटें भी काफी अच्छी हैं, आपके सब्जेक्ट में भी सीटें काफी अच्छी हैं पिछले बार के मुताबिक। तो आप भी अपना 100% समर्पण दीजिए और एक मौका अपने आप को और दीजिए। सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या रिस्टार्ट किया है और क्या लक्ष्य बनाया है, एक बार जरूर बता दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप इस समय जिस भी पड़ाव पर हैं, हर कोई स्टूडेंट उसी पड़ाव पर खड़ा है कि किसकी तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड जो जनवरी में होने वाली है, अगर आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको 100% देते हुए तैयार करके जनवरी में पहले पेपर दे लीजिए और उसमें वो टॉपिक को प्रायोरिटी दीजिए जो आपने फर्स्ट ग्रेड में भी देखे हो। जैसे राजस्थान जीके है, वहां पर भी है, यहाँ पे भी है। अपने सब्जेक्ट को दीजिए, साइकोलॉजी को दीजिए। कहने का अर्थ है तैयारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप अपना 100% देकर पहले थर्ड ग्रेड को अच्छे से करते हुए दे दीजिए और फिर उसके बाद फिर से फर्स्ट ग्रेड में लग जाइएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट चल रहा है कि हमें पहले थर्ड ग्रेड देना है या फर्स्ट ग्रेड। देखिए, लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड ही है, उसी को आपको देना है, लेकिन आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है कि थर्ड ग्रेड भी आपके सामने है। कोई बात नहीं, ये जो आपका समय है इसे पूरी तरह से आप थर्ड ग्रेड को दे सकते हैं। उन टॉपिक्स को इतना शानदार पढ़ लीजिएगा कि वो आपकी फर्स्ट ग्रेड में मदद कर दे। जैसे राजस्थान जी के साथ में इतिहास हो गया हमारे पास, और दूसरा जो हमारे पास जो साइकोलॉजी वगैरह है, ये तीनों चारों टॉपिक्स अगर आप बहुत अच्छा थर्ड ग्रेड में तैयार करते हैं तो ये आपकी जो हेल्प है वो फर्स्ट ग्रेड में करेंगे ही करेंगे। और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ तो वैसे ही अच्छी हो ही रही है। तो बिल्कुल आप किसी की ना सुने, अपने मन की सुने, और आपको थर्ड ग्रेड अगर देना है तो अच्छी तैयारी के साथ दें और उसका उपयोग फर्स्ट ग्रेड में भी करें। आप अगर फर्स्ट ग्रेड की रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे एक ही लक्ष्य रखना है फर्स्ट ग्रेड, और उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर भी चुके होंगे जब से वैकेंसी आई है। मैंने तो कर दी है, आपने भी कर दी होगी। और अगर तैयारी स्टार्ट कर दी है तो कुछ बिंदु इस बार हमें ध्यान में रखने हैं। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। नया पैटर्न कुछ खास नहीं था, खास बस ये है कि उसका लेवल हाई है। हमें थोड़ी अपर लेवल की तैयारी करनी है। जैसे हम बहुत कुछ छोड़ छाड़ के या फिर सिलेक्टिव मटेरियल से तैयारी करके सोचते हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड निकाल लेंगे। होता है, सबके साथ होता है। मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ एक पॉइंट इसी हिसाब से छोड़े थे कि आज तक ही नहीं आए तो अब कहाँ से आएंगे। लेकिन इस बार समझ में आ गया कि पॉइंट्स, हर पॉइंट पे काम होगा। मतलब आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक बिंदु पर आपको काम करना है। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड में अब 10 से 11 महीने का समय हमारे पास है, तो हम इस समय अगर 0 लेवल से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप भी 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने दी है मैथ एंड रीजनिंग को, कि मैथ और रीजनिंग जो होता है उन पर हम काम नहीं करते हैं। उन्हें हम सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हम नहीं करेंगे। माना आपको नहीं आती, लेकिन पूरे मैथ के सिलेबस में आप छांट के देखिए, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के भी ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो आपको आते हैं। मतलब अब हमें इन दोनों को 100% नहीं छोड़ना है, इन दोनों को साथ में लेकर चलना है। और ऐसा ही मैं भी कर रही हूँ कि मैंने मैथ
मैथ को रिस्टार्ट कर दिया है और रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों पर अभी से काम करते हुए थोड़ा थोड़ा भी अगर रोज लेंगे तो ये साथ के साथ तैयार होते जाएंगे और इन पर भी हमारी पकड़ बन जाएगी। अभी समय है, हमें उन गलतियों पर काम करना है जहां पर हम वीक प्रूफ हुए थे, हमारे पेपर ने उसी वजह से हमें हरा दिया। तो रीजनिंग और मैथ की तैयारी आप स्टार्ट कर दें। बुक वगैरह मैंने पहले भी सजेस्ट की थी, यकीनन बुक बहुत अच्छी है रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के लिए। आप किसी से भी पूछेंगे तो इंग्लिश के लिए आपको रस्तोगी की बुक बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है, इसमें हर एक बिंदु से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैथ एंड रीजनिंग के लिए मथुरिया सर की बुक बहुत अच्छी आती है, हर एक बिंदु से मुझे वो सही लगती है। आप भी अपने लिए कोई बुक ले चुके होंगे या फिर लेकर आ सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो हमें आते नहीं हैं, तो आप उन्हें यूट्यूब पे डालिए, जो भी टीचर उसे पढ़ा रहा हो उसको बारीकी से समझिए, अपने लिए उसे शॉर्टली लिखकर तैयार कर लीजिए कि ये बिंदु मुझे इन्हें सॉल्व करने के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर आप उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और ये बुक्स जो होती हैं इनमें बहुत मटेरियल है जिससे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए, हमें एक एक बिंदु पर काम करना है, बारीकी से काम करना है, हम कर सकते हैं। तो रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश इन तीनों को आप समय देकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें। इस बार अच्छे खासे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट रहने वाला है। अब तैयारी करेंगे तभी तो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी से तैयारी बहुत शानदार स्टार्ट कर दीजिए। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहा होगा, पेपर बहुत शानदार हुआ होगा, तो सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। उसको एक टाइम बांध दीजिए कि हाँ, रोज मुझे 2 घंटे या 1 घंटे का समय सब्जेक्ट को देना है। रोज थोड़ा थोड़ा उसको भी आपको करना है और फर्स्ट पेपर को प्रायोरिटी के साथ सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने सोचा है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों तो रेगुलर चलेंगे ही, साथ में एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह में से भी मुझे लेना है। अभी मैंने हिस्ट्री को चलाया है, हिस्ट्री का मैं पुराना ही रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि नई बुक्स अभी मेरा जाना हुआ नहीं, मैं नहीं ला पाई। तो जो नई बुक मैं लाऊं उसमें हर एक मटेरियल प्रोवाइड हो सके जो इस नए पैटर्न की डिमांड है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने अभी पुरानी बुक से ही रिस्टार्ट कर रखा है, उसी को मैं रिवाइज कर रही हूँ। और अगर नई बुक लाने की बात है तो वो हम आगे देखेंगे कि कौन सी लानी है, क्योंकि सभी बुक्स अपडेट होंगी अभी तक नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो हम नए पब्लिकेशन भी देख सकते हैं, साथ में एक ऑथेंटिक बुक भी ला सकते हैं। आप भी अपने स्तर पर तैयारी करना स्टार्ट करें और जो भी वीक पॉइंट रहा ना उस पर काम करें कि फर्स्ट पेपर का कौन सा वीक पॉइंट था। अगर सेकंड पेपर में भी कमी रही है, जैसे हो सकता है सेकंड पेपर में भी आपको बहुत कुछ ऐसा लगा कि मैं अच्छा कर सकती थी या कर सकता था, तो आप उस पर भी अभी से काम करें। हमें टारगेट ये लेकर चलना है कि 4 से 5 महीनों में सिलेबस को बहुत शानदार तैयार कर लें। बारीकी से हर एक बिंदु पर काम करें, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हर एक बिंदु पर हमें पकड़ बनानी है। एक बात ध्यान रखिए, अगर हम आज से बहुत कुछ करेंगे तब जाकर आगे हमारा बहुत कुछ होने वाला है। कहने का अर्थ है कि आज से ही लग जाइए, वो सालों साल की तैयारी आपकी मदद कर सकती है जो हमें हर एक बिंदु पर काम करने दे। होता है कि हम सोचते हैं 4-5 महीनों में अच्छी तैयारी करके हम सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन अगर हम अभी से बारीक काम करने लगेंगे, छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करने लगेंगे, तो हम सिलेक्शन तो वैसे भी बहुत अच्छे से ले लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमें तैयारी को अब समय देना है और समय हर एक उस बिंदु को देना है जिस पर हमारी पकड़ नहीं थी। अब एक बात यहाँ ये आ जाती है कि बहुत से स्टूडेंट इसे ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत समय है, 10-11 महीने का समय है, वैकेंसी अभी देकर तो एग्जाम फ्री हुए हैं, अभी तो हम बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कहाँ समय भागा जा रहा है? समय तो भागा नहीं जा रहा, लेकिन ये आपसे दूर होता जा रहा है, आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आरपीएससी ने हमें पूरा मार्गदर्शन दे दिया है कि भाई इस समय आप फॉर्म भरो, ठीक है। जैसे अगले महीने से हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आपको एक टारगेट दे दिया गया है कि आपको क्या करना है, इन मंथ्स में जाकर एग्जाम देनी है, ठीक है। तो आपको पूरा रोड मैप तैयार मिला है कि कब से क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, तो क्यों पीछे हटना। जब हमें सब कुछ परोसा गया है कि ये ऐसे ऐसे काम है, आप इस अनुसार चलिए, तो हम उस अनुसार चलेंगे। हम हर एक बिंदु पर काम करेंगे, हर एक बारीक पॉइंट पर काम करेंगे।
तो आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। जो भी वीक पॉइंट्स रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश यहाँ पर वीक पॉइंट रह जाता है, इन पर हम काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि भागदौड़ में हमें क्या मिलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बस इन्हीं के आधार पर हम आगे चलकर एग्जाम देने की सोचते हैं। तो आप भी यहाँ पर ये तरीका बदलिए और हर वो बिंदु पकड़िए पहले जिस पर कमजोरी, साथ ही अपना समर्पण देना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत अटेम्प्ट दे लिए, बहुत समय बीत गया, अब तैयारी नहीं होगी, अब बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मौका और दे लीजिए। इस बार जो भी अब तक पढ़ा है उसको, और जो आपको नया ऐड करना है उसे, सबको एक पॉइंट पर लेके आइए, हर एक बिंदु से उस पर काम कीजिए, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जो कर सकते हैं ना वो कीजिए। एक मौका देकर प्लीज तैयारी कर लीजिए। अगर आप बहुत समय से तैयारी कर चुके हैं तो एक मौका तो जरूर देना चाहिए। इस बार चांसेस ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने पैटर्न समझा है, साथ ही साथ बहुत कुछ यहाँ पर हमने एनालिसिस किया है कि ऐसे ऐसे बिंदुओं पर काम करेंगे तो हो सकता है। तो एक मौका अपना 100% देते हुए दीजिए, आपका भी हो सकता है। और आपका डिसीजन क्या है, क्या आपने सोचा है, वो आप जरूर शेयर करें, आप कमेंट कीजिए, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक दूसरे से अपना डिस्कशन करते हैं कि हम किस और बढ़े, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और अपने लिए एक नई राय बनाते हैं। इससे ज्यादा कभी भी मैंने आपको कुछ ये नहीं कहा है कि ये कोर्स लो, ये करो, वो करो, ऐसा मेरा कोई यहाँ पर रोल नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, जो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, और वो सही समय पर अपने लिए सही मार्ग नहीं चुन पाते। आप भी अपने लिए सही मार्ग चुनिएगा, आप भी आगे बढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।